जय हिंद साथियों। एक दिन वो था जब एक दूसरे की इनकी बहुत बनती थी और यहाँ तक कि एक स्टेटमेंट में यही पवन सिंह है जो यहाँ तक कह दिया था कि जब तक मेरे जीवन की अंतिम सांस रहेगी तब तक मैं खेसारी लाल यादव को नहीं भूलूंगा। आज वही दिन एक आ चुका है और राजनीति के गंदे के खेल के कारण ये दोनों आपस में आज इतना एक दूसरे से अलग हो चुके हैं कि जिसकी मिसाल अब ये दोनों अपने मुंह से हमेशा एक दूसरे की बुराई करने पर देते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि वही रवि किशन और वही खेसारी लाल यादव और वही पावर स्टार पवन सिंह हैं जो कभी कहा करते थे कि इनके बिना मेरा दिन नहीं जगता है। यानी कि जीवन के अंतिम सांस तक वो खेसारी लाल को याद करेंगे और खेसारी लाल यादव जीवन के अंतिम सांस तक एक बड़े भैया और बड़े बाप की तरीके से उनको संबोधित किया था पवन सिंह को। परंतु वह सारी नैतिकताएं जो आपस में दोनों का प्रेम था वो तार तार हो गया। तार तार क्यों हो गया? तार तार इसलिए हो गया जब से ये सब राजनीतिक पार्टी में घुसे हैं। यानी कि जब तक ये पूरी तरीके से एज ए एक्टर काम कर रहे थे तब तक तो इनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। परंतु जैसे इन्होंने अपनी राजनीतिक एक्टर छोड़ करके अपने पावर के लिए, रुतबे के लिए, अपने काले कारनामे या फिर कुछ ऐसे चीजों को छुपाने के लिए या फिर पावर या सत्ता का इस्तेमाल करने के लिए या फिर भौकाल और ज्यादा जमाने के लिए राजनीतिक पार्टी में आए या फिर राजनीतिक पार्टी में कोई सांसद बनने की चाह में आया, कोई मुख्यमंत्री की चाह बनने के लिए आया, तब से इनके घरों में राजनीतिक विचारधारा दिल में बास कर गई और तब से एक दूसरे के विरोधी खीमे में नजर आते हैं। हालांकि कई बार सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए, लगातार एक दूसरे की पोल करते हुए और किसी को जातिवाचक शब्द बोल करके पूरी तरीके से पूरे समुदाय सनातन धर्म के विरोधी बताने वाले एक विशेषकर पार्टी के तरीके से संबोधन में ये कभी भी नहीं चूकते। हालांकि इसका सबसे ज्यादा तेज और मामूली तड़का और भयंकर तड़का, मामूली नहीं हम तो कहेंगे भयंकर तड़का, तब देखने को मिला जब से विधानसभा चुनाव के बारे में रिजल्ट आए। तब से ये चीजें आपस में पूरी तरीके से अनकंट्रोल चल रही है। खेसारी लाल यादव को भगोड़ा घोषित कर दिया उन लोगों ने अपनी जबान से, यहां तक कह दिया कि इसको छपरा में ही रहने देना, भागने नहीं देना। इसके जवाब में कई सारे लाइव आकर के खेसारी ने भी उनकी बखिया उधेड़ी और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब मुझे चुप ही रहने दो तो वही बेहतर है। अगर मेरी जबान खुलती है तो अच्छे अच्छों की पोल खोल करके मैं भी ना जाने कहां से नंगा नाच नचवा के आपको इधर से उधर कर दूंगा। यानी कि राजनीति के गंदे खेल में फंस करके थोड़े सा मलाई के लिए अपनी एक्टर की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल के जैसे ही दलदल रहे हैं, क्योंकि जो आप खेल देख रहे हैं चुनाव के बाद चीजें जो थम जानी चाहिए थे वो थम नहीं हुई। हाल ही में आपने देखा, इसके पहले जब खेसारी ने लाइव आकर के इनको दोनों को ठहकाई की थी और निरहुआ ने एक पॉडकास्ट में तो पूरी तरीके से यहाँ कह दिया था इसको पकड़े रहना, ये जो बड़ी बड़ी बातें करता था अब ये भागने की कोशिश करेगा। परंतु इसके जवाब में उन्होंने यहाँ तक खेसारी ने कह दिया कि आप लोगों ने बिहार में फिल्म सिटी तो दी नहीं है, अगर मुझे अपने छपरा के लोगों के लिए जिंदगी बदलना, उनका जीवन बदलना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। वो काम कहाँ करना आकर के करना पड़ेगा? मुंबई में, क्योंकि मुंबई में उनकी फिल्म सिटी है और मुंबई में उन्हें गाने बनाने हैं, फिल्म बनानी है, तो उसके लिए मुंबई में रहना उन्होंने जरूरी बताया। हालांकि हमेशा से वो ये भी स्टेटमेंट देते रहे कि मैं हमेशा अपने लोगों के बीच रहूंगा, कभी इनसे अलग नहीं होऊंगा। लेकिन दिनेश लाल यादव खेसारी लाल हो या फिर सांसद रवि किशन हो, पावर स्टार पवन सिंह हो, लगातार खेसारी को नीचा दिखाते नजर आए हैं और कभी भी इनकी बुराई में कोई कमी नहीं छोड़ी। हाल ही में गोरखपुर महोत्सव में इन्होंने जो पूरी तरीके से एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई कुछ अपनी ही इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो मेरे पीठ पर चूड़ा भोगते हैं, बिना नाम लिए खेसारी के लिए बेइज्जती कर दी और इसी का समर्थन करते हुए समोसे वाले सांसद जी ने तो यहां तक कह दिया कि पहले पैर छूता था, फिर घुटने छूता था, अब ना जाने क्या क्या छू रहा है। अब देखना है ये जवाबबाजी कहां तक वापस जाती है, क्या कभी थमेगी या इसी तरीके से जब तक चुनाव आता है राजनीतिक फायदे के लिए, जनता के लिए अपने आप के ऊपर ये कीचड़ और मैल उछालते नजर आएंगे। हालांकि जनता इनका खूब मजा ले रही है और देख रही है कंट्रोवर्सी कब तक एक दूसरे का मजा देगी।